नमस्कार बच्चों आज मैं 9th क्लास का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मीन्स यूनिट 13 करवाऊंगा। ये यूनिट फॉर्मूले बेस्ड है, मतलब फॉर्मूले लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए इस यूनिट में जो भी फॉर्मूले यूज होंगे मैं सबसे पहले वो फॉर्मूले सभी करवाऊंगा। जैसे मैंने क्यूबॉइड लिया तो क्यूबॉइड का फर्स्ट करवा रहा हूँ वॉल्यूम। जो क्यूबॉइड के वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड होगा LBH। L लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इसका मैं फिगर बना रहा हूं। ये इसकी लेंथ, ये ब्रेथ होगी हमारी और ये होगी हमारी हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। देन आफ्टर कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया या हम इसको लिटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं ऑफ ए क्यूबॉइड। इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, जहाँ LBH जो है हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। इसी प्रकार इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, अच्छा जो कवर्ड सरफेस एरिया है, जो क्यूबॉइड है, इसको हम लिटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल, क्वेश्चन काफी बार ये लिखा जाता है, फाइंड द एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ ए क्यूबॉइड। तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होगा, कवर्ड सरफेस एरिया प्लस इसका टॉप और बॉटम का एरिया। तो देखिए कवर्ड सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच प्लस जो उसका टॉप है, टॉप का एरिया होगा L इंटू बी। इसी प्रकार जो बॉटम है, बॉटम का भी जो एरिया होगा वो भी L प्लस इंटू बी होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच प्लस 2LB प्लस 2LB। अब इसको मैं अंदर में मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा हमारा, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। तो इस प्रकार हम टोटल जो सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का वो लिख सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसी प्रकार डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। देन आफ्टर ले रहा हूं मैं क्यूब। क्यूब का फिगर ये होगा। क्यूब का जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा और स्क्वायर बेस होगा, मतलब इसके जो भी सरफेस होंगे वो स्क्वायर टाइप के होंगे, जिसमें साइड इसकी ये है। तो देखिए इसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो होगी 6A क्यूब। मीन्स जो साइड है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 टाइम्स उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइड की। देन आफ्टर सेकंड है कवर्ड सरफेस एरिया।
कवर्ड सरफेस एरिया, जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा इसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री का एरिया मीन्स 4 इंटू ए स्क्वायर। देन आफ्टर थर्ड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कवर्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया ए स्क्वायर प्लस बॉटम का एरिया ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 6 ए स्क्वायर। देन आफ्टर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारा ए √3a, डायगोनल ऑफ क्यूब होगा हमारा √3a। देन आफ्टर मैं ले रहा हूं सिलेंडर, सिलेंडर का फिगर ये हो जाएगा हमारा अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी हाइट होगी, ये भी इसकी रेडियस होगी। अब देखिए इसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा πr²h। देन आफ्टर कवर्ड सरफेस एरिया, जो सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr इंटू r+h। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr इंटू r+h। मीन्स ये कैसे आया, जो कवर्ड सरफेस एरिया है उसमें इसका बेस का एरिया होगा πr², और इसके टॉप का एरिया, टॉप का भी एरिया क्या होगा πr²। इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 2πr इंटू r+h। देन आफ्टर कोण, देन आफ्टर कोण, कोण में ये इसकी रेडियस होगी, r के द्वारा डिनोट करेंगे, और ये इसकी हाइट होगी जिसको h के द्वारा डिनोट करते हैं, और ये जो है स्लैंट हाइट इसको l के द्वारा डिनोट करते हैं। तो देखिए इसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ कोण होगा 1/3 πr²h। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, सिलेंडर और वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है, यदि दोनों की रेडियस और हाइट इक्वल हो, यदि सिलेंडर और कोण की हाइट और रेडियस इक्वल हो तो कोण की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम का हमेशा 1/3 होगा। देन आफ्टर कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, जो कोण का कवर्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा πr/l, जहां l वेयर l, जो l होगा वो r² प्लस h² कंप्लीट का √, मीन्स रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, कंप्लीट का क्या होगा ये √, होगा। देन आफ्टर थर्ड टोटल सरफेस एरिया, जो कोण है, कोण का जो टोटल सरफेस एरिया कवर्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया मीन्स πr²। तो यहां से देखिए πr कॉमन आ रहा है, अंदर बस गया r+l, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या हुआ πr इंटू r+l। देन आफ्टर नेक्स्ट स्पेयर, जो स्पेयर होगा इसका फिगर ये बनेगा, ये स्पेयर है, इस स्पेयर में ये इसकी रेडियस होगी। देन आफ्टर अब देखिए इसमें वॉल्यूम,
वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वो होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। देन आफ्टर कवर्ड सरफेस एरिया होगा हमारा 4πr²। टोटल सरफेस एरिया, स्पेयर में टोटल सरफेस एरिया और जो कवर्ड सरफेस एरिया वो हमेशा दोनों इक्वल होते हैं। ये भी क्या होगा 4πr²। देन आफ्टर हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर है उसका फिगर ये बनेगा, जिसमें ये इसकी रेडियस होगी, इधर ये भी इसकी रेडियस ही है। तो अब जरा देखिए इसकी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। देन आफ्टर कवर्ड सरफेस एरिया जो इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πr²। देन आफ्टर टोटल सरफेस एरिया जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा हमारा 3 या कवर्ड सरफेस एरिया प्लस इसके टॉप का एरिया πr²। तो हो गया हमारा 3πr²। अगला स्पेशल केस में आएगा होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या होता है, मीन खोखला जो सिलेंडर है उसका बता रहा हूं मैं। जैसे इसकी जो वॉल्यूम ऑफ मेटल, जो सिलेंडर में मेटल लगी हुई है उसका एरिया वो क्या होगा, एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम। देखिए इसका फिगर बनाता हूं मैं। अब ये हमारा सिलेंडर है जो खोखला है, इसकी जो ये मेटल यूज हो रही है इसका वॉल्यूम निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर जो बाहर की वॉल्यूम है उसमें से अंदर की वॉल्यूम घटाएंगे तो किसकी वॉल्यूम आ जाएगी, मेटल की वॉल्यूम आ जाएगी। जरा देखिए इसको लिख देंगे हम पाई, बाहर की जो रेडियस है उसको कैपिटल आर के द्वारा डिनोट कर रहा हूँ और जो हाइट है वो एच ही रहेगी। तो क्या लिखूँ मैं, पाई इंटू कैपिटल R² इंटू एच माइनस पाई इंटू स्मॉल r² इंटू एच। पाई एच कॉमन आ गया, अंदर बच गया कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगी। देन आफ्टर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कवर्ड surface area of hollow cylinder। इसमें होगा एक्सटीरियर सरफेस एरिया, एक्सटीरियर सरफेस एरिया प्लस इंटीरियर सरफेस एरिया, इंटीरियर सरफेस एरिया मीन्स जो बाहर वाला सिलेंडर है उसका कवर्ड सरफेस एरिया और जो अंदर वाला है उसका कवर्ड सरफेस एरिया। तो मीन्स क्या हो जाएगा 2πr²
कैपिटल आर इंटू एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। यहाँ से 2 पाई एच कॉमन आ गया, 2 पाई एच कॉमन आ गया, अंदर बच गए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देन आफ्टर इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, इसमें होगा कवर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग। क्या कहा, जो इस सिलेंडर का जो कवर्ड सरफेस एरिया आया उसमें ऐड करना है जो ये सर्कुलर जो रिंग है इसका एरिया प्लस जो टॉप में सर्कुलर रिंग है इसका एरिया, इन दोनों का ऐड करेंगे। तो देखिए जो कवर्ड सरफेस एरिया आया था वो क्या था हमारा, तो ये जो कवर्ड सरफेस एरिया है ये इसका फॉर्मूला आया था 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 एरिया ऑफ बेस रिंग। अब जो एरिया ऑफ बेस रिंग होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देन आफ्टर करवा रहा हूँ मैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखिए जो लेंथ होगी, लेंथ में बता रहा हूं मैं, देखिए लेंथ में जैसे कि 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 मिलीमीटर होता है, यदि मैं इसको एरिया में लिखूं तो 1 जो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो होगा 10 इंटू 10 mm स्क्वायर, मीन्स 100 मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल। एंड इसी को वॉल्यूम में करें, ये तो देखिए लेंथ में हो गया, ये यूनिट आ गई हमारे एरिया में, और ये जो करवाऊंगा ये होगी हमारे वॉल्यूम में। 1 जो सेंटीमीटर क्यूब होगा वो होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 मिलीमीटर क्यूब, मीन्स 1000 मिलीमीटर क्यूब। इसी प्रकार कोई भी हम यूनिट लें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मीटर ले लिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिया। अब ये लेंथ ली मैंने, इसको एरिया में कन्वर्ट करूँ तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीन्स 10,000 सेंटीमीटर। और इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करूँ तो 1 मीटर क्यूब इक्वल 100 इंटू 100 इंटू 100 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स 10 लाख आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसी प्रकार और कोई भी यूनिट ले सकते हो, जैसे 1 जो किलोमीटर 1 हेक्टेयर के इक्वल होता है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 हेक्टेयर स्क्वायर के इक्वल। वॉल्यूम में करें तो उसका क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार जो 1 मीटर क्यूब होता है उसमें 1000 क्या होता है, लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। और जो 1 मीटर क्यूब है इसको मैं लिखता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, तो जो 1 मीटर क्यूब है इसको देखिए सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ, तो 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है, और जो 1 मीटर क्यूब हुआ उसमें होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 लाख सेंटीमीटर जो क्यूब होगा वो होगा 1000 लीटर के इक्वल।
30 कट गई, तो 1000 जो सेंटीमीटर क्यूब हुआ वो हो गया 1 लीटर के इक्वल। तो इस प्रकार से इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम जो हमारी ये यूनिट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।